हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में आपको स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हर प्रकार की नॉलेज मिलती रहती है। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हम लेकर आते रहते हैं जो आपकी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए बेहद जरूरी रहती है। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं ह्यूमन अनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जी हाँ, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड 300 प्लस प्रश्न। जी हाँ, 300 से ज्यादा प्रश्न हम आपको करवाने जा रहे हैं इस लाइव क्लास सीरीज में। और आज की लाइव क्लास सीरीज, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर लाइव क्लास सीरीज रहेगी 310 नंबर। जी हाँ, 310 नंबर सीरीज और 300 से ज्यादा क्वेश्चन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। और अगर सब्सक्राइब करने का मूड ना हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। जी हां, आप डेली विजिट कर सकते हैं लाइव इंफॉर्मेशन के लिए और अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चैनल का नाम आप सभी को पता है। तो यहां पर आज करेंगे भाई 300 प्लस प्रश्न। और जी हां, यहां पर ये 300 प्लस प्रश्न आप इसमें देख पाएंगे कि यहां पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके कॉमन ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके हर एक फील्ड में पूछे जाते हैं। और जहां भाई मुझे लगेगा कि भाई इस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो भी मैं आपको साथ के साथ में देता चलूंगा। भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, यहां पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप सभी के लिए। और जी हां, एक और इंफॉर्मेशन, चैनल पर 300 प्लस प्रश्नों की 10 से भी ज्यादा वीडियोस आपको मिल रही है। मींस 10 वीडियो तो ऐसी है जिसके अंदर आपको 300 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मींस सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं 3000 प्रश्न। जी हां, और ये 3000 प्रश्न आपको 10 वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। और चैनल पर अवेलेबल है आप सभी के लिए 700 प्लस वीडियोस। जी हां, ये 700 प्लस वीडियोस आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी। थंबनेल को आप अवॉइड कीजिए। जी हां, थंबनेल को आप अवॉइड कीजिएगा। कहीं पे एलटी ग्रेड, कहीं पे यूपी टीजीटी, या फिर कहीं पे पीजीटी, कहीं पे एस्टेट, कहीं पे यूजीसी नेट आपको ऐसा लिखा मिलता है, तो वो सिर्फ वीडियोस को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होती है, हर एक वीडियो आपके शारीरिक शिक्षा, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और इस महा सीरीज में जी हाँ, अपना थोड़ा सा योगदान ये दीजिएगा कि जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए आपके साथी हैं, उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आज जी हाँ, महा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 300 प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 20 ऐसे दांत जो आपके 2 बार विकसित होते हैं। एक तो होते हैं आपके दूध के दांत, जी हां, जिनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो मिल्क टीथ होते हैं, ये आपके 20 होते हैं जो टूट जाते हैं और दोबारा से निकलते हैं। और जो आपके जो बाकी के दांत रह जाते हैं 12, वो ऐसे दांत होते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब है कि ये एक बार ही जीवन काल में आते हैं। और जो आपके जीवन काल में एक बार आते हैं, मींस वो अगर टूट गया तो भाई दोबारा से नहीं निकलेगा। तो आपके दांतों की कैटेगरी भी आपसे पूछ ली जाती है कि दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपका कह सकते हैं एक तो होती है मोलर। मोलर का मतलब है यहां पर जो पीछे वाली, इसको अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, एक होती है, आप इसी में प्री और लगा दीजिएगा। प्री का मतलब है कि जो मोलर से पहले आती है। ठीक है, ये होती है प्री मोलर, जो आपके कुचलने का काम करती है। ठीक है, उसको पीसने का काम करती है। इसके बाद में होती है एक आपकी सीजर। जी हाँ, सीजर। देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी की वीडियो और आपकी डिमांड रहती है कि सर हिंदी में लिखिए। तो सीजर का मतलब होता है कैंची। और कैंची क्या करती है? कपड़े को काटने का काम करती है। ठीक है, उसको चीरने का काम करती है। एक होती है फिर आपकी कैनाइन। कैनाइन, जैसे आपका नाम लिया मैंने कैनाइन, तो कैनाइन आपने देखा होगा कि जो आपके कुत्ते या फिर आपने बिल्ली या फिर शेर के दांत जरूर देखे, बंदर के जो दांत देखे हैं, ठीक है, वो कॉर्नर पे ऐसे आपके दांत तीखे रहते हैं और बीच में आपके जो दांत है वो ऐसे आपको निकले हुए मिलेंगे। तो जो ये वाले आपके दांत हो जाए तो तीखे होते हैं, जो किसी भी चीज को चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। तो इन्हीं दांतों से किया जाता है। कभी भी आप देखिए, इसका सिंपल सा मैं एक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप गन्ना खाते हैं ना, तो गन्ना कभी भी आप आगे वाले दांतों से नहीं छीलते। जो आपके साइड वाले दांत होते हैं ना, उनसे आप उनको फाड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है कैनाइन। तो ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल एक आपके जो लेवल है, आपके लेवल पे जाके आपको समझाया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पर भाई जो आप खाना खाते हैं उस खाने के अंदर होते हैं आपके 6 तरह के न्यूट्रिशन। अब 6 तरह के न्यूट्रिशन कौन कौन से, आप नाम जरूर सुन लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, जी हाँ पानी। तो ये जो आपके जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, और अब अगर इनको भी आप कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे तो एक होते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं और एक होते हैं जो शरीर की ऊर्जा जो आप लेते हैं उसके निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनसे आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर के अंदर आपकी ऊर्जा का निर्माण और शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में सहायक होते हैं। पानी, आपको पता है कि जो आपका 70% जो बॉडी है वो आपका पानी से बनी हुई है। अब अगर आप शरीर के अंदर पानी की अमाउंट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए पानी भी जरूरी है। तो ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, अब इसमें मैं बता दूं कि आपकी जो छोटी आंत है वो कितना न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करती है। 95% जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा आपके ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब बोलेंगे कि सर 5% जो न्यूट्रिशंस है वो कहाँ गए, तो 5% न्यूट्रिशन, जी हाँ 5% जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो आपकी बड़ी आंत अवशोषित करती है। जी हाँ, बड़ी आंत है उनको सोखने का काम करती है। और जो पानी की मात्रा शरीर में निर्धारण करने की बात आती है, तो वो जो आप खाना खाते हैं उसमें से जो पानी का निर्धारण होगा, कितना पानी रहना और कितना बाहर निकालना शरीर से, वो काम करती है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। आई होप कि ये आपको बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका यहाँ पर मनुष्य के अंदर जो पाचन क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जो पाचन क्रिया है वो आपकी कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। अब आप बोलेंगे कि सर मुख से कैसे, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपका खाना आप खाते हैं, जब भी आप खाने के बारे में सोचते हैं तो आपके खाने के अंदर एक, देखिए आपके मुंह के अंदर एक चीज आती है, उसको कहते हैं लार। जी हाँ, पानी। मैंने नाम लिया कि भाई नींबू खट्टा है, आपको नींबू के बारे में सोच के जो इमेजिनेशन आप करते हैं, या फिर आपको भूख लगी हुई है, या फिर आपको खाने की कहीं से स्मेल आ जाती है, तो देखिए जो खाना है जैसे ही आपको स्मेल आएगी तो आपकी जो उत्तेजनाएं हैं, जो खाना खाने के लिए आपकी भूख को बढ़ाती है, वो भूख बढ़ेगी। और भूख का जैसे ही आपके दिमाग में ख्याल आएगा तो आपकी जो लार होती है, जो आपका ये आपके मुंह में आ रहा है, ये आपकी लार ग्रंथि क्या बनाती है भाई, इनको कहते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं भाई ताकि आपको क्लियर बिल्कुल हो जाए। तो जो लार ग्रंथियां हैं ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये लार ग्रंथियां कितनी है, ये आपकी 3 पेयर में होती है, 3 जोड़े हैं। 3 जोड़े का मतलब है कि ये 6 हैं। तो ये 6 की 6 क्या करती है, आपका लार बनाती है। इसको हम सलाइवा भी कह देंगे। अब सलाइवे के अंदर आपका 99% होता है पानी और 1% होता है इसके अंदर टाइलिन। टाइलिन जो है वो आपके मुंह के अंदर, जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका साधारण और एक होता है जटिल। सिंपल और कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही आप इसको लेंगे तो होगा क्या कि आपके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, साधारण जो कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होगा, वो आपकी लार में जो टाइलिन है इससे पचना शुरू हो जाएगा। स्टार्च, जी हाँ मैं नाम बता रहा हूं पर्टिकुलर, जो स्टार्च होता है, स्टार्च आपका मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। तो देखिए पाचन क्रिया आपकी कौन सी है, पाचन क्रिया में आपका मुंह, ठीक है, आपके दांत, आपका जीभ, आपका आइसोफेगस, आपका जो स्टमक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सभी आपके जो पाचन क्रिया के भाग रहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो आपका पाचन क्रिया के अंदर जो आपका भाग ले रहा है, तो मुंह से लेकर और जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो एनस होता है, उस तक के पार्ट को क्या कहते हैं, मुख से लेकर जो आपका एनस है, ठीक है, मुख से लेकर एनस, ठीक है, जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एनस। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए 3 क्वेश्चन है और मैं इन 3 क्वेश्चंस को कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके लिए 30 क्वेश्चन बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन
किसने किया था। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये सीधा सा नाम याद रखेगा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अध्ययन, उसकी स्टडी का जो काम है वो किया था विलियम हार्वे ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेस मेकर का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। देखिए पेस मेकर, हमारा जो हृदय है उसके अंदर दो तरह के नोड होते हैं, एक तो होता है आपका एसए नोड और एक होता है आपका एवी नोड। ठीक है, तो ये जो आपके नोड होते हैं ये दोनों ही आपके काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। साइनोएट्रियल नोड, जी हाँ साइनोएट्रियल नोड और आपका एर्टिक वॉल जो नोड होता है, तो ये मेनली आपका करता है क्या, ये हृदय का पेस मेकर होता है। ठीक है, ऐसे नोड इसको हम कहेंगे साइनोएट्रियल नोड। तो जो साइनोएट्रियल नोड है ये हृदय का पेस मेकर है। आप ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपका हार्ट है उसका ये दिमाग है। जो दिमाग मीन्स आपके स्टिमुलेंट्स, आपको कार्य करने के लिए आपको कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो ठीक वैसे ही हृदय के अंदर जो आपका लब डब की आवाज आती है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, कार्डिक आउटपुट है, ये सारे के सारे नियंत्रण होती है पेस मेकर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहां पर लाल रुधिर कणिकाएं, इसको आप कहेंगे रेड ब्लड सेल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपकी अस्थि मज्जा से बनती है। अब अस्थि मज्जा आप बोलेंगे कि सर कौन सी होती है, चलिए वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है, इस हड्डी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये वाला तो बिल्कुल ठोस होता है, यहाँ पर जो आप देखेंगे ना ये वाला पार्ट है, ये आपका जो जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ती है, जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ना बिल्कुल छेद टाइप में दिखाई देंगे। अगर कोई पुरानी आपको हड्डी है, कोई आज से ये मान के चलिए कि जो गल चुकी है थोड़ी बहुत, आपको अगर वो मिले ना तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें ना छेद से दिखाई देंगे। तो वो होती क्या है, मेनली वो बोन मैरो होती है। और वो बोन मैरो करती क्या है, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करती है। अब रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन आपकी बोन मैरो से हो रहा है, तो इट मींस आप यहां पर ये सीधा सा समझ जाइए कि जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका निर्माण डिपेंड करेगा कि आपकी बोन की डेंसिटी कैसी है। जितनी बढ़िया बोन की डेंसिटी होगी, जितना बोन का मींस अस्थि का, हड्डी का घनत्व जितना बढ़िया होगा, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी अमाउंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैल्शियम, फास्फोरस जो आपके मिनरल्स हैं इन पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसीज की संख्या क्या होगी। तो आरबीसीज की संख्या है बढ़ जाएगी। अब यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ, ये मेरे लिए बिल्कुल नया वर्ड था, उच्च उन्नतांश। उच्च उन्नतांश का मतलब है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि जब आप 3000 मीटर, कितना भाई, 3000 फीट की ऊंचाई से, सॉरी 3000 फीट की ऊंचाई से जब आप ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर सिंपल सा बताना चाहूं कि आप जैसे कि शिमला है, कुफरी है, मनाली है, लेह है, लद्दाख है, जब आप इस एरिया के अंदर जाएंगे तो इसको कहेंगे हम हाई एल्टीट्यूड एरिया। अब जब हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर जब आप जाते हैं तो आपकी आरबीसीज का आकार, जी हां याद रखिएगा, एक तो आरबीसीज का आकार है ये बढ़ जाएगा और इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। इट मींस ये हुआ कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर किसकी कमी है, O2 की कमी रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से जो आपकी आरबीसीज है वो ज्यादा काम करती है। और ज्यादा जब कोई भी चीज काम करेगी तो उसके साइज पर इफेक्ट पड़ता है, तो आपका साइज बढ़ेगा, प्लस में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। और जैसे ही आप अपना कंपटीशन में जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि जो आपके सफेद रक्त कण है जिनको कहते हैं WBC का मुख्य कार्य क्या रहेगा। अब जो WBC है भाई, आपके शरीर में याद रखिएगा कि दो तरह की आपकी सेल्स होती है। जो खून है आपका, इसमें दो तरह की सेल है। दो तरह की कौन सी है वो मैं आपको बता दूं। एक तो होती है आपकी आरबीसी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। एक होती है WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आपके शरीर में मेनली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाने का काम करती है। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके शरीर के अंदर जो आरबीसीज के साथ में जो आपकी WBCs होती है ये संख्या में कम रहेगी। अब संख्या में कम होने के कारण अगर ये मान लीजिए कि आपके शरीर में WBC की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक तरह से ल्यूकोसाइट आपका जो कैंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, और जी हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनका बढ़ना भी एक तरह का ये कैंसर होता है। इसके साथ साथ में जो आपका ब्लड है इसके अंदर दो चीज़ें और रहेंगी। अब दो चीज़ें कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूं। जो दो चीज़ें हैं वो है, एक तो है
आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहती हैं। प्लाज्मा है, आपका आरबीसीज है, आपका डब्ल्यूबीसी है और आपका प्लेटलेट्स है, ये आपके ब्लड के कंपोनेंट्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन 300 है लेकिन ये 3000 बनने वाले हैं भाई। जिसको भी लंबा, जी हाँ, हमारे साथ में लंबी पारी खेलनी है, 300 से ज्यादा स्कोर बनाना है, वो यहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पर सीधा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर 33 आपकी वर्टिब्रा कॉलम होती है। ठीक है, अब 33 वर्टिब्रा जो कॉलम आपकी ऐसी रहेंगी, इनके जो आपका, ये सपोज कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी है। अब इस रीढ़ की हड्डी में से आपकी जो सर के अंदर जो आपकी हड्डियां जाते हैं, ठीक है, सर के अंदर भी हड्डियां आपके, सॉरी, जो तंत्र की जो जोड़ियां हैं वो जाएंगी। ठीक है, आपके हाथों में भी चली जाती है। ठीक है, आपका जो स्टमक है, आपका हार्ट है, इसको भी काम करने के लिए चाहिए। और जो आपकी लेग्स रहते हैं, उस लेग्स में भी आपके जो तंत्रिका की जोड़ियां हैं वो जाती हैं, जो आपके शरीर में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पाइनल कोड है वो आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। अब देखिए जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं कि जो आपकी वहीं से वापस से रिफ्लेक्ट कर दी जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कहाँ से नियंत्रित होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपके कशेरुक रज्जु से, मींस आपका जो स्पाइनल कोड है वहीं पर इनका नियंत्रण केंद्र होता है। मींस जो स्पाइनल कोड है जैसे ही कोई भी प्रतिवर्ती क्रियाएं आई उनको वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगी, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती। अगर मस्तिष्क तक ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं अगर पहुंचेगी तो ज्यादा देर हो जाएगी, आपको इंजरी है वो ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ, देखिए अचानक से आपको कोई चाय लेके और आपके कान के पीछे लगा दे, ठीक है, या फिर आपका हाथ है वो अचानक से किसी गर्म तवे पे लगा दे, ठीक है, इस तरह के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, या फिर आपके हाथ में अचानक से कोई सुई चुभे, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो तुरंत ही आपका स्पाइनल कोड है वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार के अंदर होती है आपकी टाइलिन। ठीक है, टाइलिन है ये आपका स्टार्च का मुंह में ही पाचन शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। अब देखिए पेट के अंदर होते हैं आपके एंजाइम्स, अगर एंजाइम्स नहीं है तो आपका खाना है पचेगा नहीं, सड़ेगा। अब मेनली होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुरकुरे है, चिप्स है, इस तरह के जो वगैरह वगैरह आपके मैदे से बनी हुई है या फिर ऐसी चीजें जो फ्राइड हैं, ये आपके एंजाइम्स को कम करती है। तो भाई इसको भी आप थोड़ा सा नोटिस में बच्चों को लाइएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्च जो होता है स्टार्च के पाचन में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन उनके आंसर भी आपको साथ के साथ में ही मिलते रहेंगे। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर एक एक्स माना, जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर जो एक्स है ये एक्स ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स यहाँ पर क्या है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका HCl। जी हाँ, इसको आप कहते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये मेनली आपके भोजन को पचाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है। जो क्रेब्स चक्कर आपका बनता है इसमें मेनली जो आपका पायरुविक अम्ल है, इसका पायरुविक एसिड का आपका पाचन होता है, संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, मींस जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, वो उसको कहते हैं डायलिसिस। अब डायलिसिस कौन करता है, डायलिसिस आपके करते हैं गुर्दे। भाई याद रखिएगा कि मानव के अंदर 2 गुर्दे हैं। कितने गुर्दे हैं भाई, 2 गुर्दे हैं, लेफ्ट और राइट में। एक गुर्दे का वेट होता है लगभग 150 ग्राम। कितना होता है भाई, लगभग 150 ग्राम होता है। और एक आपका जो गुर्दा होता है इसके अंदर 10 लाख, भाई कितने, देखिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, कोशिश करूंगा कि जो 10 लाख आपके नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर
होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 20 लैक्स। जी हाँ, अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे, मीन्स जो आपकी डायलिसिस की प्रक्रिया है, अगर एक किडनी बंद कर देती है तो दूसरी किडनी होगी, उसका जो साइज है, साइज बढ़ जाएगा, प्लस में जो वेट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर मानव का या फिर मनुष्य का किसी का भी एक गुर्दा अगर काम बंद करना कर देता है तो आप दूसरे एक गुर्दे पे जीवित रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायलिसिस का मतलब होता है कि जो आपके खून, जो आप खाना खाते हैं, जो खाना खाने के बाद में आपने उस खाने से जो भी न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व किए, उनके साथ में कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जैसे कि आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो हम इसको जो पेशाब है उसके थ्रू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो खून को छानने का काम है वो आपकी किडनी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका पेप्सिन बदला जाता है, जो पेप्सिन है वो किसको बदल देता है? जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलता है। अब देखिए प्रोटीन जो है वो आपका 23 तरह के आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, चलिए फिर मैं बाद में बताऊंगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो जो पाचन क्रिया के अंदर आपका जो प्रोटीन है ये किस में बदल जाएगा? एमिनो एसिड्स में बदल जाएगा। अब 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स है, जिसमें से आपको 22 तरह के जो आपके एमिनो एसिड्स है वो आपको चाहिए होते हैं। अब इनमें से आपके 9 तरह के ऐसे आपके प्रोटीन के एमिनो एसिड्स होते हैं। कौन से एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं? जो 9 तो आपको अपने खाने के थ्रू लेने ही लेने हैं। मीन्स जो आप खाने के थ्रू प्रोटीन ले रहे हैं उसमें 9 तरह के आपके एमिनो एसिड्स होने जरूरी हैं। बाकी के जो आपके 13 तरह के एमिनो एसिड्स रह गए उनको शरीर अपने आप बना लेगा भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर वो कह सकते हैं कि एक ऐसी नेचर है, एक ऐसी प्रकृति है जो हमसे भी ऊपर है भाई, हमारे से भी ऊपर है। क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया है जिसको हम कहते हैं डीएनए। जी हाँ, हमारी जो मेरिट्स है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको हम कहते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी है, वो ट्रांसफर होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर में पूछा गया कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अब देखिए जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, मींस आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो आपके शरीर में सीधे परिवर्तित नहीं होती, उसके रूप हो जाते हैं। जो उसका रूप परिवर्तन होगा कार्बोहाइड्रेट का वो होगा ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन है ये आपके यकृत के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो यकृत है वो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में आपकी हेल्प करता है और ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे जैसे आपको जरूरत होगी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज से फिर आपकी एटीपी है, एडीपी है, सीपी है, ये आपकी बनेगी, ठीक है। और आपका जो कह सकते हैं कि जो एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो आपके एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, कुछ लैक्टिक एसिड निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो पेस मेकर का कार्य होता है आपकी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जी हाँ, जो लब डब की आवाज आती है भाई, आपका जो हार्ट है धक धक कभी भी नहीं करता, इस चीज को याद रखिएगा। कुछ गाना गाते हैं, धक धक करने लगा और मोरा जियरा डरने लगा, तो भाई ये सब बकवास है। आप याद रखिएगा लब डब की आवाज आती है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, इस चीज को आप याद रखिएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब लब और डब एक आवाज ये पूरी हो जाएगी तो मींस यहाँ पर एक आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाती है, एक हार्ट बीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति प्रेरक किस से संबंधित है? जो गति प्रेरक भाई पेस मेकर, यहाँ पर पेस मेकर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है गति प्रेरक, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, तो ये आपके हृदय से संबंधित है, ठीक है। पेस मेकर आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल सिंपल सा कि भाई जो आपकी धमनी होती है, जो आपकी अरोटा है, आर्टरीज है, जो आर्टरीज की मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को आप ये कह सकते हैं कि सीधा सा कि जब आपका जो ब्लड है, क्या आपका जो खून है ये एक धमनी है, ठीक है, ये एक धमनी मैंने बना दी। इस धमनी की जो मेम्ब्रेन है जब इस पर प्रेशर डालेगा तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहेंगे? इसको सिस्टोलिक कहेंगे। और जब ये प्रेशर हट जाएगा भाई, ये प्रेशर जब हट जाएगा तो इसको हम कहेंगे डायस्टोलिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप सोते हैं तो उस समय आपके रक्त दबाव में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए जो आपका जब भी आप सोते हैं, जितने भी टाइम आप सोएंगे, 8 घंटे सोते हैं,
हैं, 7 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो घटता है। भाई ब्लड प्रेशर घटता है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर अगर घट रहा है तो जो मोटे व्यक्ति हैं उनको जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि जो आप सोने का समय है उस टाइम पे आपको ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सीधा सा आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। तो याद रखिएगा 7.4 है मानव रुधिर का पीएच मान। पीएच मान का मतलब है कि आपकी पीएच वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में जो आपकी धातु पाई जाती है इसको कहते हैं लोहा, और लोहा आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है हीमोग्लोबिन के लिए, और हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन तब कैरी करेगा जब आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये किडनी है आपका रक्त का शुद्धिकरण करती है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरह से, ये छोटी आंत ही आपकी करेगी, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मींस जो आपके फेफड़ों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो फेफड़े हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, आपका जो श्वसन तंत्र है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वो सबसे छोटी इकाई है आपकी एयर सैक। जी हाँ, वायु कोष्ठक उसको कहते हैं। अब वायु जो कोष्ठक होते हैं, एल्वियोली कहिए या फिर इनको एयर सैक कहिए, तो यहाँ से आपका जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज। चलिए, अब ये बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है किसका घटक है। तो हीमोग्लोबिन है आपकी आरबीसीज का घटक है, मींस रेड ब्लड सेल का घटक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन ले जाना। भाई ये देखिए क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है टाइप करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पर लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं कौन सी हो गई भाई, ये है हीमोग्लोबिन। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो लोहित कोशिकाएं हैं वो हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम रहेगा। भाई देखिए क्वेश्चन टाइप करने में और इस तरह के क्वेश्चंस को समझाने में काफी टाइम लगता है, तो यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। मींस आपके घर में, भाई इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति जब एंटर करेगा तो क्या होगा। भाई मेनली आपका जो घर का मुखिया वो आपको बताएगा कि भाई ये जो घर के अंदर एंटर हुआ है ये प्राणी या फिर ये सदस्य हमारे परिवार से नहीं जुड़ा हुआ, इसको बाहर कीजिए। तो ठीक ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर होती है आपकी WBC, और जैसे ही कोई अपशिष्ट पदार्थ, मींस जो कोई बाहरी पदार्थ है जो हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी नहीं है, मींस शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसी टाइम पे जो WBC है वो बोलता है कि भाई चल बाहर हो जा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी है वो कहां उत्पन्न होती है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये है आपकी अस्थि मज्जा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जी हाँ, जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं हैं इसकी जो कब्रगाह है वो कही जाती है प्लीहा। प्लीहा को आप तिल्ली कहिएगा, स्प्लीन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो भाई जो लीवर है ये आपका यकृत आप इसको कहिएगा, ये आपके पित्त का निर्माण करता है, और ये जो पित्त है जैसे जैसे बनता रहेगा आपका जो गाल ब्लैडर है उस गाल ब्लैडर के अंदर ये इकट्ठा होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पित्त है वो जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था गाल ब्लैडर, इसको आप कह सकते हैं पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय लिखा हुआ है तो आप इसको पित्ताशय पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सिस्टोलिक है ये है आपका 120, ठीक है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये है आपका 80 mm, ठीक है, और इसके पीछे एक HG और मैं लिखना भूल गया, ठीक है, mm HG में इसको मापा जाता है। इसको मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, जी हाँ वो होता है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फेग्नोमैनोमीटर। तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर है इससे आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चेक करते हैं। जो सिस्टोलिक मींस आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो धमनियों
पे प्रेशर डाला जाता है वो 120 रहता है, और जो डायस्टोलिक मींस जब प्रेशर हट जाता है तो ये होता है आपका 80। अगर ये आपका सही है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के अंदर क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, जब भी आप दौड़ लगाएंगे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन जब कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी के अंदर पेन करना शुरू करेगा तो भाई आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड को आगे जाने के लिए सप्लाई डिमांड रहती है और वो नहीं पहुंच पाता, तो इस कंडीशंस में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो भाई 2 अरब। जी हाँ, अगर आप औसत एवरेज अगर हम आयु निकालें कि अगर आप 65 ईयर्स तक अगर आप जीते हैं तो लगभग 2 अरब बार आपका जो हार्ट है वो धड़केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है वो क्या है? तो हृदय का जो काम है वो है पंपिंग स्टेशन का। जी हाँ, ये पंप करता रहता है, मीन्स स्ट्रोक निकालेगा, और 1 मिनट में जो टोटल स्ट्रोक होते हैं वो होते हैं 72, और एक स्ट्रोक के अंदर आपका 70 ml, जी हाँ, स्वस्थ मनुष्य का 70 ml जो ब्लड है वो एक स्ट्रोक में आगे भेजा जाता है। तो इस हिसाब से आप इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका लगभग हो जाएगा 5040। जी हाँ, 5040 जो ml आपका ब्लड है, लगभग 5040 मीन्स यहाँ पर 5 लीटर जो ब्लड है वो 1 मिनट में आपका ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसका लाल रंग किसके कारण आपको दिखाई देता है? तो जो लाल रंग है ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ये बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में होता क्या है मेनली? तो हीमोग्लोबिन, जी हाँ, हीमोग्लोबिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्रोटीन का टाइप है जिसके अंदर लोहा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लोहा, जी हाँ, एक चुंबक का काम करता है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? भाई वृक्क का मतलब है कि जब आपके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? तो ये है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, मीन्स जो ऐसे अनवांछित या फिर ये कहिएगा कि जो अनवांटेड आपके ऐसे पदार्थ हैं जो आपके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और आपके शरीर की जो फंक्शनिंग है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? तो उसका जो रक्तदाब है वो घट जाएगा, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा तो भाई उसका जो ब्लड प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पुच्छ का मतलब यहाँ पर भाई आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटा पार्ट, तो ये है आपके वृहद आंतर के अंदर, मीन्स यहाँ पर जो बड़ी आंत होती है इसमें आपका पुच्छ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसको कहते हैं परासरण। जी हाँ, आपका ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर प्रवेश करेगी और वहां से आपकी छोड़ी जाएगी, तो उसको कहा जाता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जी हाँ, आप इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाएगा, परासरण आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो भाई ये है आपका यकृत। भंजन का मतलब है कि उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। देखिए आज जो आपके बॉडी के अंदर आप जितना भी फैट लेते हैं उसको फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है आपका लीवर का, और जब लीवर आपका जो वसा है, फैट है, जब उसको तोड़ेगा, उसको पाचित करेगा, उसको पचाएगा तो भाई कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं खास। अब खास क्या है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड वो आप यहां पर देख लीजिए। 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक तो होता है आपका गुड और एक होता है आपका बैड। अब बैड कौन सा है? ये है आपका LDL। LDL को हम कह सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अब एक होता है आपका HDL। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये दोनों ही आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो LDL बढ़ेगा, मीन्स यहाँ पर जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ जाएगा और आपको हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर HDL बढ़ा हुआ है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो खून है वो अच्छे से सर्कुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेरेब्रम किस से संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है ये आपके मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का
सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये है आपका प्रमस्तिष्क। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका मस्तिष्क है वो 3 भाग में डिवाइड है, सेरेब्रम और आपका फिर है प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो ये 3 भाग में आपका डिवाइड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो भाई 120 दिन ये जिंदा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? मीन्स जो भोजन के अंदर जितने भी आपके विषैले पदार्थ हैं उनको चूसने का या फिर उनको ऑब्जर्व करने का काम है ये आपका यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, सिंपल सा एक क्वेश्चन है और लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मानव शरीर में लाल रक्त का जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी अस्थि मज्जा के अंदर होगा, बोन मैरो आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ में? बंधुता का मतलब है भाई भाईचारा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाईचारा जिंदाबाद। तो हीमोग्लोबिन अपना जो भाईचारा बना के रखता है, मीन्स यहाँ पर उसको कौन अट्रैक्ट करता है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में इसका अच्छा मेल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है? तो ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपका यहाँ पर जो सेक्स हार्मोन है इसका स्त्रावण करेगी और इसके साथ में जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो आपका एड्रेनालिन हार्मोन भी बनाती है जिसको आप कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया 55 नंबर क्वेश्चन रहेगा। भाई क्वेश्चन ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपकी खास होने वाली है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? तो भाई ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये आपकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा संख्या हो जाएगी और इसके साथ में साइज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? जो सामान्य स्तर है कोलेस्ट्रॉल का ये 140 से 180 होना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा है तो भाई आपके लिए खतरे की घंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर इसको आप ऐसा समझ लीजिए क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। भाई ये आपकी एक, ठीक है, ये ऐसे मैंने एक आपकी आर्टरीज बना दी। ठीक है, ये रुधिर वाहिका बना दी। अब देखिए जहां जहां से ये खुली है वहां से आपका ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट आएगा। अब जहां पे नैरो होती चली जाएंगी, मीन्स जो पाथ है किसी भी चीज का, मीन्स आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर जो पानी की टैप है वो चला दी है और एक पाइप लगा दी। मीन्स जो टूटी है उस टूटी के अंदर आपने पानी की पाइप लगाई, पानी का प्रेशर है अब वो बढ़ता जा रहा है और आपने उस पानी की पाइप को आगे से दबा लिया, तो जो प्रेशर है वो पीछे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो प्रेशर नहीं झेल पाएगी और उसकी वजह से जो पाइप है वो निकल जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हमारे साथ में भी होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं अगर वो त्रिज्या उनकी कम होती चली जाए, त्रिज्या का मतलब है कि जो उनका पाथ है वो नैरो होता चला जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी, फैट की वजह से, ज्यादा वेट होने की वजह से जो आपकी आर्टरीज है उन पर प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं जिनको लिम्फ सेल भी कहते हैं? तो ये दीर्घ अस्थि के अंदर होती है जो भी आपकी लॉन्ग बोन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो जो यूरिया का निर्माण है स्तनधारी मीन्स जो दूध उत्पादन करते हैं, जिनके स्तन होते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करे। ठीक है, तो डायरेक्टली जो बच्चा पैदा करेगी उनको दूध भी निकलता है। ठीक है, वो दूध से अपने बच्चे की फीडिंग करते हैं। अब जिसके अंदर आपके जो पक्षी अंडे देते हैं वो फीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो फीडिंग किससे करेंगे? वो दूसरे तरीकों से उनकी फीडिंग करते हैं। तो ये जितने भी आपके स्तनधारी जीव हैं इनके अंदर जो यूरिया का निर्माण है वो आपके लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसको कहते हैं आपकी पैराथायराइड या फिर आप इसको कहिएगा आपकी आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेशाब आप करते हैं उस पेशाब का जो पीला रंग है वो किसकी मौजूदगी से होता है? तो ये यूरोक्रोम की मौजूदगी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो भाई ये 1350 है। कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 1300,
ठीक है, और कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 1400। तो आप इसका मिडल निकाल लीजिए भाई, तो मिडल है आपका 1350 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चंस भी कई बार इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ये है उरु अस्थि। उरु अस्थि को आप इंग्लिश में कहते हैं जांग की हड्डी, या फिर इसको आप फीमर भी कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है। तो ये किसकी वजह से है? देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी जो आपका शरीर है वो पिचका हुआ नहीं रहता। तो ये किसकी वजह से? जो आपकी कोशिकाएं हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ होता है वो तरल अवस्था में होता है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो पिचका हुआ नहीं दिखाई देता, कुचला हुआ नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो भाई आप कैमरा का जो आप कह सकते हैं कि जो कैमरा का भाग होता है फिल्म, ठीक है, जिसके ऊपर आपका रेटिना प्रतिबिंब बनाता है, तो ठीक वैसे ही जो कैमरा के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो परछाई बनेगी, या फिर कह सकते हैं जो चित्र बनेगा वो फिल्म पे बनता है। तो ठीक वैसे ही जो आपके आंख के अंदर रेटिना है वो काम करता है। अब जो हमारी आंखें होती है वो बहुत अच्छी काम करती है। अब कितना? 500 से ज़्यादा, जी हाँ 500 प्लस जो मेगापिक्सल आपका रहता है आंखों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये होती है आपकी कैल्शियम की। ठीक है, Ca लिखा हुआ तो इसको आप कैल्शियम पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखिए रक्त जमने में यहाँ पर Ca लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैल्शियम के आयंस है वो आपका यहाँ पर जमाव में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ में जो विटामिन के है, प्लेटलेट्स है भाई, इनकी भी मौजूदगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर रहेंगे। ठीक है, एक होता है आपका लेफ्ट और राइट, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, आपका राइट यूरिकल है, और आपका लेफ्ट यूरिकल रहेगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगा सेप्टम, और उस सेप्टम को भी फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके 4 चैम्बर बनते हैं उनके अंदर आपका ट्राइकास्पिड वॉल और मिट्रल जो वॉल लगी होती है, बाइकास्पिड वॉल जिसको आप कहेंगे, उनसे आपके 4 चैम्बर बनेंगे। और इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो पहले ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो भाई आप सोच सकते हैं कि जब 700 वीडियोज आपके चैनल पे मौजूद है तो भाई कोई ना कोई टॉपिक है, अलग से अलग टॉपिक रहेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मधुसूदनी भाई इंसुलिन, इंसुलिन मेनली आपका करती क्या है? इंसुलिन आपके शरीर के अंदर जो मधुसूदन का मतलब है कि जो आपका शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर करता है। तो ये बोलता है कि ये क्या है? तो एक तरह से जो आपका इंसुलिन है ये अंतःस्राव एक ये है आपका ग्लाइकोलिपिड, जी ग्लाइकोलिपिड आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों की हड्डियां कौन सी है? ये है आपकी फेबुला और टीबिया। ठीक है, फीबिया और टेबुला, आप इसको भी ऐसे भी पढ़ लीजिएगा। फीबिया और टीबिया को आप ऐसे पढ़िएगा, फेबुला और टीबिया को। देखिए ये आपकी एक ऊपर की हड्डी हो गई है। चलिए मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ इस हड्डी को। देखिए ये आपका ऐसे एक शाफ्ट बनेगा, ये आपकी हिप के अंदर आपके अटैच हो जाएगी। इसके बाद में ये आपकी आ गई है फीमर, और फीमर के बाद में यहाँ पे नीचे रहती है आपकी टीबिया और फेबुला। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका कार्टिलेज का बना हुआ पटेला। ठीक है, तो भाई ये आपकी टोटल एक टांग मैंने बना दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भाशय, जिसको आप कहते हैं वोम्ब, गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसको कहते हैं यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय वंचित है किससे? हृदय के अंदर आपकी ऐच्छिक पेशी नहीं होती। ऐच्छिक पेशी का मतलब है वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी या फिर ऐच्छिक मसल हम उनको कहते हैं जो आपके ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो आपकी जो कार्डिक मसल्स है वो उसको ब्रेन आपका कंट्रोल नहीं करता। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने हार्ट को बोल देंगे भाई रुक जा, 2 दिन नहीं धड़कना है, आज कोई मेरे पास में नहीं है, आज मेरा दिल दुखी है तो 2 दिन मत धड़क। ठीक है, ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते। अगर आपने उसको बोल दिया ना तो भैया वो चलता बनेगा आपके, जी हाँ, आपके शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये होते हैं आपके तलवे। तलवे का मतलब है कि जो आपका पाँव है भाई, ये जो आपका पाँव है ना, इस पाँव के अंदर जो आपका ये वाला जो पार्ट है नीचे का जो फुट सोल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आपके हाथों की जो हथेली है इसमें भी आपकी मोटी रहेगी, लेकिन जो मेनली तलवे जो है वहाँ पर मोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो भाई त्वचा सबसे बड़ा अंग है। एक टेनिस कोर्ट भाई, एक पूरा टेनिस कोर्ट आप
पूरा कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो भाई मानव की जो त्वचा होती है ये करती है मेलानिन के ऊपर डिपेंड। जी हाँ, मेलानिन ही आपकी त्वचा के रंग का, आपके बालों का रंग है वो निर्धारित करता है। इसका मतलब ये है कि आप गोरे हैं या काले हैं, ये आपके मेलानिन पे डिपेंड करेगा। जी हाँ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जी हाँ, हम आप सभी के चाहने वाले हैं। तो भाई आप भूल जाइए कि आप किसी क्रीम से अपना जो त्वचा का रंग है वो निखार सकते हैं। जी हाँ, ग्लो बढ़ा सकते हैं, चमक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप विटामिन ई है वो भैया आप अपने खाने में लीजिए, बाहर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। भाई किसी को बात बुरी लगे तो इसको आप हजम कर लीजिएगा, डाइजेस्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना मजबूत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कंडरा। जी हाँ, टेंडन जो है वो क्या करता है। टेंडन जो है ये आपका पेशी का एक भाग होता है, जो आपकी पेशी मीन्स जो आपकी मांसपेशी है, आपकी मसल्स है, उसको हड्डी से अटैच करने का काम करता है। हड्डी उसको टेंडन को एक सरफेस देती है जिस पे वो अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों के अंदर स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। जो स्तनपाई का मतलब है जो आपकी स्वेद ग्रंथियां उनके अंदर किसमें है, ताप का नियमन। स्वेद ग्रंथियों को आप कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड। जी हाँ, जो पसीने का निर्माण करती है, तो जो आपका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस मेनली आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको निर्देश देता है कि भाई तापमान है वो बढ़ गया है और आप पसीना निकालिए। तो पसीना है जो स्वेद ग्रंथियां निकालना शुरू कर देती है। जैसे ही सर्दी होगी तो हाइपोथैलेमस मैसेज देगा कि भाई श्वेत ग्रंथियां काम करना बंद कर दो बेटा, अभी है वो ठंड हो गई है। अगर आपने पसीना निकाला तो और भी ठंड बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो ये ताप आपका कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से जो आपकी श्वेत ग्रंथियां ये काम करती रहेंगी, आपके जो ताप है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का आपका हार्मोन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो ये है आपका दंतवल्क। दंतवल्क को आप कह सकते हैं ये है आपके दांत का एनामिल। जी हाँ, एनामिल है वो सबसे कठोर भाग रहेगा आपका शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका जो इंसुलिन स्त्रावित करती है, तो कौन सी कोशिकाएं हैं ये इंसुलिन का स्त्रावन करेंगी, ये है आपकी बीटा सेल्स। जी हाँ, बीटा जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी इंसुलिन का निर्माण करती है, और जो बीटा कोशिकाएं हैं ये आपकी पैनक्रियाज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये किसके द्वारा है, पैनक्रियाज के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ये है आपकी पैराथायराइड हार्मोन। जी हाँ, जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इसको नियमित करने का काम है, या फिर ये कह सकते हैं इसको कंट्रोल करने का काम है, ये पैराथायराइड हार्मोन करती हैं। जो पराव 2 आप कह सकते हैं, जो पराव 2 आपकी ग्रंथि होती है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित फर्टिलाइज करता है। तो ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको डिंब वाहिनी आप इसको कह सकते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जो आपका शुक्राणु है वो निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है और एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं। तो ये है एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मींस यहाँ पर आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया एंटीजन या फिर इसको प्रतिजन आप कहिएगा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जी हाँ, जो एंटीबॉडीज के निर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आयोडीन युक्त हार्मोन। जी हाँ, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, तो ये है आपका थायरोक्सिन। जहाँ थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका निर्माण करने का काम है थायराइड ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है मींस आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम इसको कहते हैं गलगंड या फिर इसको कहेंगे हम, जी हाँ, घेंगा रोग, गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया अपोहन या फिर डायलिसिस का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो भाई जो गुर्दे हैं ना ये डायलिसिस की प्रक्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो संवेदन है ये आपका, जी हाँ, अभी मैंने बताया था कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम है जो आपकी संवेद ग्रंथियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो जो भाई मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, जो ब्रेन की सेल्स है, वो अपने आप को पुनर्योजन
नहीं कर पाएंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनकी पुनरुद्भवन या फिर ये कह सकते हैं कि दोबारा से निर्माण करने की शक्ति है ये बहुत कम होती है मस्तिष्क की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसकी होती है पुनर्योजन की, तो वो होती है आपकी जो आपके लीवर की जो सेल्स होती है, हेप्टिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगी ये होगी आपकी आउटू, या फिर इसको आप कहिएगा थायराइड। जहां सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंटरनल सेक्रेशन जो करती है ये है आपकी थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो भाई एड्रेनल हार्मोन, जी हाँ एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनल जो आपकी ग्लैंड्स है वो बनाएगी आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसको आप लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कह सकते हैं। मीन्स जो आपकी सिचुएशंस होती है कि उस सिचुएशंस में आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन पर डिपेंड करती है, एड्रेनलिन हार्मोन पर डिपेंड करती है। अब एड्रेनलिन हार्मोन वो एड्रेनल ग्लैंड बनाएगी। अब एड्रेनल ग्लैंड की जो आप कह सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है, पोजीशन आपके शरीर में कहाँ होती है, तो जो आपकी किडनी है, अब किडनी आपको दिखाई देगी सेम के बीज के आकार की, बिल्कुल ठीक इसके जस्ट यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट इसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 व जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है वायु श्वसन, ठीक है, एयर रेस्पिरेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में जो CO2 की मात्रा है वो लगभग कितनी रहती है। तो ये हो जाएगी आपकी 4%। भाई जो हम सांस लेते हैं ना, जो अंदर आपने सांस लिया, जो ब्रीथिंग की है, उसमें 21% तक आपकी क्या होती है, ये रहेगी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा। जब ऑक्सीजन 21% ले रहे हैं तो इसमें से आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हम लगभग 5% यूज कर लेते हैं। कितनी? लगभग 5% यूज करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो 16% ऑक्सीजन है वो आप वापस एज इट इज एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। जो आप हवा अंदर लेते हैं उसमें जो CO2 की मात्रा है, किसकी CO2 की मात्रा है, वो रहती है आपकी 0.03%। तो ये बढ़कर हो जाती है 4% की। अब आप बोलेंगे सर 1% का डिफरेंस आ रहा है, तो जो 1% के लगभग आपके जो डस्ट पार्टिकल है और उसके साथ में जो वाटर वेपर्स हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को आप एड्रेनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। जो शरीर के अंदर आपकी एक्साइटमेंट है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू ऊर्ध्व एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो ये होती है आपकी थायराइड उपास्थि। जी हाँ, जो थायराइड आपकी बोन है इसको कहा जाता है यहाँ पर आउटू ऊर्ध्व, या फिर इसको आप एडम्स एप्पल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ आप इसको वोकल कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, वोकल कार्ड भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, आप इसको पीयूष ग्रंथि भी कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई हमारे हरियाणा में इसको कहते हैं उल्टासूंड। जी हाँ, उल्टासूंड, या फिर आप इसको अल्ट्रासाउंड कहिएगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड इसको कह सकते हैं, सोनोग्राफी, ठीक है, तो सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड कहिएगा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो भ्रूण है, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, उसकी जानकारी आपको प्रॉपर हो जाती है। और जी हाँ, जो लिंग की जांच करवाना, अल्ट्रासाउंड से लिंग की जांच करवाना गैर कानूनी है। भाई इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी आप अल्ट्रासाउंड से जब भी आप करवाने जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गर्भाशय में शिशु की जांच के लिए ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन है, जो आपकी अंदरूनी जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं उनकी भी आप सोनोग्राफी है वो करवा सकते हैं, ठीक है, इसको आप अल्ट्रासाउंड कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जरूर लिखा देखा होगा कि यहाँ पर जो लिंग की जांच करवाना या लिंग की जांच के लिए यहाँ पर आप पूछते हैं, तो ये भी आपका गैरकानूनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो ये होता है आपका बीजांडसन। बीजांडसन को आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो भ्रूण होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा, ठीक है, एक डॉक्टर कभी कभी जिक्र करता है कि जो प्लेसेंटा, ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू आपका जो भ्रूण के अंदर है, माँ से भ्रूण के अंदर खाना है वो पहुंचता रहता है, ठीक है, तो इसको हम प्लेसेंटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्त्रियों के अंदर जो नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाएगा। उसको कहा जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, इसको नाम दिया गया है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य में सामान्यतः, ठीक है, फेस्टिन
रुधिर शर्करा प्रति ml कितनी होनी जरूरी है? तो भाई 100 ml के पीछे अगर आप बात करें तो 80 से लेके 100, ठीक है, 80 से लेके जो 100 है, ये आपका ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है ये रहनी जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि अगर 80 से 100 के बीच में नहीं रहती, अगर इससे डाउन चली जाती है, ठीक है, 70 की तरफ चली गई, 60 की तरफ चली गई, मीन्स आपको लो ब्लड शुगर हो गई है। अगर आपका 100 से ऊपर खाली पेट, ये जो ये आपकी एक्चुअल होती है ना, ये होती है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप खाली पेट करवाते हैं और आपका जो शुगर है वो 80 से लेके 100 है तो आपका नॉर्मल है। अगर खाना खाने के बाद में ये आपका 150 तक पहुंच जाए, ठीक है, 150 पहुंच जाए, ठीक है, इससे ऊपर चला जाए, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में है आपका कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये है आपका तपेदिक। जी हाँ, तपेदिक है, ये आपका बैक्टीरिया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, इसको क्या कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, जो उनकी आप स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी आप उसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत अगले 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की। जी हाँ, अभी जी हाँ सेशन ऑफ नहीं होने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन 300 प्लस हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ने की इजाजत बस दीजिएगा। जी हाँ, तथास्तु बोलिए, आयुष्मान बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो आप करते हैं, स्टडी करते हैं पारिस्थितिकी के अंदर, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र आप इसको कहिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र, आपने कई बार नाम सुना हुआ, तो पारिस्थितिकी के अंदर हम पर्यावरण का अध्ययन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी आप इसको कहिएगा, जो तपेदिक है उत्पन्न करने वाला कौन सा जीवाणु है? तो इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम है ये आपका जो तपेदिक है या फिर ट्यूबरकुलोसिस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो गुर्दा है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या रहेगी? ठीक है, तो ये है छोटी इकाई आपकी नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन है वो सबसे छोटी रहती है, लगभग 10 लाख के करीब आपकी, ठीक है, 10 लाख के करीब आपकी एक किडनी में आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो मिक्सीडीमा भाई ये होता है आपका मेनली जो आउटो ग्रंथि है वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से आपको मिक्सीडीमा डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो भाई मानव जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आपका 5 से 6 लीटर, जी हाँ 5 से 6 लीटर आपकी ब्लड की अमाउंट रहती है। अब जो ब्लड की अमाउंट है वो कभी भी नहीं जमेगी अंदर शरीर में, तो ये होता है हेपेरिन के कारण, ठीक है, हेपेरिन आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो आपका खून नहीं जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता, तो ये होगा आपका वर्ण कीलवक, ठीक है, वर्ण कीलवक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हैजा किसके कारण होता है? तो ये जीवाणुओं के कारण आपका फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टीबी है या फिर इसको तपेदिक कहिएगा, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्यतः निषेचन होता है, तो सामान्यतः निषेचन किसमें होगा भाई? गर्भाशय के अंदर होगा। मीन्स यहाँ पर जो अंडाणु है, माँ का अंडाणु और जो पुरुष है उसका शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर निषेचन होगा और निषेचन से जो नया भ्रूण है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो ये बताता है, तो क्या बताता है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है उसका निर्धारण कैसे होगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है, बॉटनी के कौन है, ठीक है, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसको कहते हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी का इसको जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और हिप्पोक्रेट्स का आपने क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ा होगा पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक है ये आपके प्राप्त किए जाते हैं मेनली आपके जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीवन रक्षक हार्मोन
हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से होती है, ये होता है आपका एड्रिनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसको कहा जाता है सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन और इसके साथ में भाई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है, उससे आपको पता लगा सकते हैं कि गुर्दे के अंदर पथरी है या नहीं है। अब जो गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है, जो आपने सुना होगा ना भाई उसको तो पथरी बन गई, किडनी स्टोन हो गया, तो मेनली होता क्या है? वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्सीलेट आपके शरीर के अंदर ये कह सकते हैं कि जो गुर्दे के अंदर इकट्ठा होता रहता है तो वो पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, मेनली आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में होता क्या है? भाई यहाँ पर सीधा सा ये कह सकते हैं कैंसर जनक। कैंसर जनक का मतलब है कि कैंसर को बढ़ावा देने वाले गहरे तले हुए फ्राई जो फूड होता है उसके अंदर जो फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि कैंसर को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो ये क्या है? ये है आपका कॉपर। जी हाँ, जो यकृत सिरोसिस का मतलब ये है कि जो आपको लीवर सिरोसिस हुआ है इसके अंदर जो कॉपर है वो आपके जो शरीर के अंदर है वो अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने की वजह से जो आपका बॉडी के अंदर लीवर है वो उसकी फंक्शनिंग है वो प्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इस्कीमिया। क्या कहा जाएगा भाई? याद रखिएगा, इस्कीमिया इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई को लगाया जाता है? तो इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। भाई यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका कई बार जो खिलाड़ी है, एथलीट है, वो कह सकते हैं जो वेट लिफ्टिंग है या फिर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी इसका यूज कर लेते हैं। तो भाई ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप ये कह सकते हैं कि जब इतने बड़े एनिमल को दूध निकालने के लिए जब इसका यूज किया जाता है, अब देखिए उसकी बॉडी कितनी बड़ी है और हमारा जो शरीर है वो कैसा है, तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो सीधा सा आप शरीर पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के जो भी आप ऑक्सीटोसिन अगर हार्मोन का कोई यूज़ करता है, कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वेट लिफ्टर है या फिर बॉडी बिल्डर है, तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह का आप यूज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसको कहा जाता है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन के अंदर आपका होता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक वयस्क के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति ml कितनी रहेगी? तो भाई हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml के पीछे 5 ग्राम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध रहता है? प्रोथ्रोम्बिन को आप कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये आपके ब्लड को क्लॉटिंग देने के लिए, ब्लड का जमाव, जी हाँ, जब भी आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद 5 से 6 मिनट के बाद है आपका ब्लड जम जाता है, यहाँ से आपका खून है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन या फिर प्लेटलेट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? तो जूलॉजी के जो जनक है ये अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द्राक्ष कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो ये है आपका लाल रुधिर कोशिका। जी हाँ, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है ये आपके शरीर के अंदर अनियंत्रित है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इसको द्राक्ष कोशिका, ठीक है, अरक्तता रोग, इसको आप एनीमिया भी इसको सीधा सा कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? तो भाई ये कह सकते हैं कि सिंपल सी भाषा में जो प्रोटीन है वो आपको बढ़िया तरीके से कहाँ से मिलेगा? तो भाई सोयाबीन से और आप मूंगफली से ले सकते हैं। अब जो आपका सोयाबीन है इसके अंदर आपका 42% तक, ठीक है, 40 दोनों के अंदर आप ये सोयाबीन के अंदर अगर आप कहेंगे तो ये 42% के करीब है और मूंगफली के अंदर 40% के करीब रहता है। तो दोनों से आपको अच्छा प्रोटीन है वो मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि गरीबों का फल, जी हाँ, गरीबों का ड्राई फ्रूट है उसको मूंगफली को भी कहा जाता है। तो आप यहां से अच्छा प्रोटीन आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो ये है आपका कैल्शियम, ठीक है, और विटामिन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है, तो सीमेंट और जो आपकी अस्थियां होती है इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये कैल्शियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो भाई शरीर के अंदर लोहे की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेगा, तो यहाँ पर जो जीवाणु बनेंगे ये हो जाएंगे आपके 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन शिथिलीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहेगा, तो ये आपका मेनली ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के शिथिलीकरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो भाई सबसे अधिक जो लोहे की मात्रा है जो आपका अपने बॉडी के लिए जरूरी रहता है तो ये आपको हरी पत्तेदार जी हाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया आप किसका सेवन करें, पालक का सेवन करें। ठीक है, मेथी का सेवन करें। ठीक है, मेथी आपकी बाऊबादी को भी दूर कर देगी। ठीक है, इसके साथ में जो आपका गेहूं के अंदर जी हाँ जो खरपतवार के तौर पे जिसको हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं बथुआ। पता नहीं आपकी साइड में क्या कहते हैं, इसको बथुआ भी कहते हैं। तो भाई बथुआ है, मेथी है, पालक है, ये ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की हीमोग्लोबिन की मात्रा को अच्छा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है, तो इसको कहते हैं ड्यूरेटिक्स। जी हाँ, ड्यूरेटिक्स कहा जाता है और मेनली ये आपकी जो पेशाब है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिए ड्यूरेटिक्स का कई खिलाड़ी भी यूज करते हैं अपना बॉडी वेट कम करने के लिए, जहां पर कॉम्बैट गेम की बात हो रही है, जैसे कि आपका रेसलिंग है, कबड्डी है, ठीक है, बॉक्सिंग है, जूडो है, इनके अंदर जो खिलाड़ी है वो ड्यूरेटिक्स का यूज करते हैं क्योंकि जो शरीर से ये पानी की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। और इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, आज से पहले अभी तो फिलहाल बंद कर दिया गया लेकिन डॉक्टर्स अभी भी उसको सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर उसको यूज़ करते हैं। लासिक्स की टैबलेट आपने जरूर सुनी होगी। भाई मैंने खिलाड़ियों को भी देखा है कि जो रेसलर है, बॉक्सर है, वो लासिक्स की टैबलेट लेते हैं और वो एक तरह से ड्यूरेटिक्स का काम करती है, तो वो आपकी बॉडी से पानी है उसकी मात्रा को निकाल देती है और वेट है कम हो जाता है। लेकिन ये भाई घातक है। जी हाँ, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से मेनली जो आपकी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से उनकी फंक्शनिंग पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, पेचिस का रोग मीन्स लूज मोशन आपको लगना, तो इसके लिए है आपका एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो ये है नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। यहाँ नेत्र जो गोलक है वो आपका छोटा हो जाता है जिससे आपको दूरदृष्टि की बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हैजा का कारण क्या है, तो हैजा का कारण है भाई मेनली जीवाणु। जी हाँ, दूषित जल है, दूषित खाना आप लेते तो हैजा आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हैजे में होता है कि वोमिटिंग ज्यादा होती है और इसके साथ में डिहाइड्रेशन भी आपको रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मशरूम क्या है, जी हाँ, खुम्बी आप जो यूज करते हैं मशरूम, देखिए आपका कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, तो मशरूम मेनली अपने आप में एक कह सकते हैं कि कवकर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो ये है पेनिसिलिन। जी हाँ, पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो किया गया था चेचक की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है, तो ये मेनली आपकी कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको कम कर देता है। मीन्स यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। जो कोल्ड स्टोरेज है वो हम यूज करते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज है मेनली होता क्या है कि उसके अंदर जो आपकी जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को कम कर दिया जाता है। कोल्ड, जी हाँ, ठंडे टेम्परेचर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये है जीवाणु की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध है वो खट्टा हो जाता है, तो दूध भाई खट्टा हो जाएगा, जीवाणु के कारण दूध है वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो HIV की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और HIV किसका कारण है, ये है आपके एड्स का। और एड्स किसके द्वारा फैलता है, ये आपके शारीरिक संपर्क से फैलता है। दूषित सुई, जी हाँ,
कई बार जो कह सकते हैं कि आप अज्ञानतावश ऐसी, या फिर ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भी उन चीज़ों पर कई बार, देखिए आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है। आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, ठीक है, आज से 15-20 साल पहले की बात करें, तो अज्ञानतावश है वो एक ही सुई का प्रयोग कर लेते थे, उनसे एड्स फैलने की संभावना रहती है। माँ से पल रहे गर्भ में बच्चे को भी एड्स फैलने की संभावना हो जाती है। या फिर आप बार्बर के पास में, हेयर सैलून के पास में जब भी आप जाते हैं, ठीक है, दाढ़ी वगैरह शेविंग वगैरह करवाते हैं, तो उस टाइम पे भी जो ब्लेड है वो नया यूज किया जाना चाहिए। और अगर आप जी हाँ दूषित खून ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भाई गला सूखने लगा, क्योंकि यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होगा, ये है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन रहता है, ठीक है, आरएनए वायरस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्स क्या है? तो सार्स है ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा है ये विषाणु के कारण आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये होता है आपका बैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण है जो दूध है वो आपका जम जाता है, ठीक है, दही में आपका परिवर्तित हो जाएगा। और दही जी हाँ जरूर खाइए, आपका मोटापा कम करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो HIV के द्वारा आपका एड्स फैलता है। और जी हाँ, एड्स को चेक करने के लिए ब्लड का एक एलिजा टेस्ट किया जाता है, और उस एलिजा टेस्ट से आपके HIV दूषित होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या है? ये एक आपका वायरस है जो RNA की सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आयोडीन का स्रोत क्या है? तो आयोडीन अगर आपको लेनी है तो जो शैवाल होती है उस शैवाल से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? संपोषण और ये कह सकते हैं कि निर्माण है, तो इसके लिए क्या है, मीन्स यहाँ पर कैल्शियम है वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। आपकी जो कार्टिलेज है, ठीक है, आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषाणु वृद्धि करता है किसके अंदर? जीवित कोशिका के अंदर। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो विषाणु है वो जीवित कोशिकाओं पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहेगा, ठीक है, परजीवी है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन का संबंध है रक्त का थक्का बनाने से? तो विटामिन के की मौजूदगी में जो आपका ब्लड है वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का तत्व प्रतिशत है ये आपका 50% हो जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पर मैंने बोला था कि विटामिन के की मौजूदगी में आपका रक्त है वो थक्का जम जाता है। भाई इसका मतलब हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा है वो जम क्यों नहीं रहा है? वो है हेपेरिन की वजह से नहीं जम रहा है। लेकिन जैसे ही घाव होगा, जी हाँ, जब आपका खून निकलता है, घाव बनता है, तो उस घाव को जमाने में आपका विटामिन के है वो हेल्प करेगा। और विटामिन के भाई आपकी बॉडी खुद बनाती है, जो आप पोषक तत्व लेते हैं उन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भाई ये है आयरन। जी हाँ, आयरन की मात्रा अगर आप पूरा करना चाहते हैं, जी हाँ, आपको आयरन लेना है, लोहा लेना है, तो भाई किसी से लोहा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोहा लेना है जी हाँ पालक से। पालक से आपको लोहा मिल जाएगा, किसी दूसरे से लोहा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, लोहा अपने आप से लीजिए, मीन्स यहाँ पर अपने आप से कंपटीशन कीजिए, किसी दूसरे से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो भाई ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी रिसेंटली बताया था। तो एड्स को जाँच करने के लिए, एड्स की जाँच करने के लिए एलिजा टेस्ट है, इसको यूज़ किया जाता है। और एलिजा टेस्ट के थ्रू आपका जो हेपेटाइटिस है इसका भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू विषाणु को किसके रूप में देखा जाता है? तो जो बर्ड फ्लू है उसको कहा जाता है H5N1, ठीक है। और जो N1 और H1 है, ठीक है, H1 और N1 है वो होता है आपका स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो ये फ्लोरिन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोरियम मील का उपयोग किया जाता है, जो बैरियम मील है इसका प्रयोग किया जाता है आहार नली का एक्सरे करने के लिए। जी हाँ, जब आपकी आहार नली है उसका एक्सरे करने के लिए बैरियम मील का प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड से रिलेटेड, तो कौन सा रक्त सर्वग्राही रहेगा? जो ए बी है, जी हाँ, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी का ब्लड है वो ले सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, सभी का ले लेगा, लेकिन ये किसी को देगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं कि किसको देगा किसको नहीं देगा। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव रहता है। प्रतिपिंड का मतलब है कि जो एंटीजन होते हैं वो उनका अभाव रहेगा, जिसकी वजह से ये सभी का ले लेता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर को कहा जाता है? तो ये होता है आपका ए बी, ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, जी हाँ, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ, जी हाँ, ओ के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव, ठीक है, जो ओ नेगेटिव है वो आपका रहेगा, ठीक है, ओ नेगेटिव है ये आपका कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो भाई सीधी सी बात है, बी दोनों के अंदर है तो यहाँ पर ओ जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो रोग है विषाणु के कारण ये आपका चेचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है फुट एंड माउथ रोग है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है, पशुओं के अंदर भी और मनुष्य के अंदर भी दोनों ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो भाई यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है ये ओ हो सकता है, ठीक है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कोई बी प्रकार वाले रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान दे सकता है? तो भाई ये ए बी और बी जो ब्लड ग्रुप है उनको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारी फील्ड से रिलेट नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, माइकोराइजा इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली कौन सी औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर एक औषधि का नाम है एफेड्रिन जो आपकी दमा और खांसी के रोग में इस्तेमाल की जाती है, तो ये एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर जो खांसी है, खांसी के लिए कफ सिरप भी आपके लिए जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहती है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, अल्कोहल से मुझे याद आया, डिया टोरेक्स कफ सिरप है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो पंजाब के अंदर तो भैया बैन कर दी थी जब शराबबंदी हुई थी, क्योंकि लोग है जो खांसी की बजाय जो टोरेक्स कफ सिरप है उसको एज ए ड्रिंक के तौर पर यूज करने लगे थे। किसकी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारियों का अवसान। जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसी मृत प्राय व्यक्ति का अगर आप गुर्दा लेना चाहते हैं तो उसका किस स्थिति में होना जरूरी है? तो ये आपका तंत्रिकीय प्रकारियों का अवसान में आपका जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है इसमें 8 अस्थियां रहेंगी, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेचर जॉइंट से बंधी हुई होती है। मींस जो इनके अंदर जॉइंट्स होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जो पसलियां होती हैं वो कितने जोड़े रहेंगे? तो पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं और 12 को अगर आप 2 से जहां गुणा करेंगे तो 24, यहाँ 24 आपके टोटल है ये रिब्स रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो ये मैंडिबल जो आप इसको कहिएगा, जबड़े की जो आपकी हड्डी है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सबसे छोटी हड्डी है ये आपकी स्टेपिस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ये है आपका ए हो सकता है और आपका बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टेसिस
फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पिता का जो RH प्लस तथा माता का RH नेगेटिव, जी हाँ, ये आपका फैक्टर होते हैं। RH फैक्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो RH फैक्टर की अगर हम बात करें, अगर पिता का जो RH फैक्टर है ये आपका प्लस है, ठीक है, और माता का नेगेटिव है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो बच्चा जो गर्भ के अंदर पल रहा है उसकी मौत हो सकती है। किसकी वजह से? रक्त का थक्का बनने की वजह से। और इस रोग को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा भाई, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन आपको पाया जाएगा? तो ये है आपका सोयाबीन, इसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मलेरिया का उपचार है उसके लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेनली आपका सिनकोना का एक पेड़ है, उसकी छाल से, जी हाँ, जो उसका छिलका है उससे यहाँ पर जो आपकी मेडिसिन है वो बनाई जाती है। और उसको नॉर्मली आप क्लोरोक्विन या फिर उसको आप कह सकते हैं कि जो कुनेन की टैबलेट है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर चलिए बताया भी हुआ है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो ये क्या है? ये है आपका क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन, आप उसको कुनेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो भाई आपकी टोटल 206 हड्डियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? तो ये फीमर। ठीक है, आप इसको जांग की हड्डी भी कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो जो आपके पाँव की हड्डियां होती हैं वो खोखली रहेंगी लेकिन होती बड़ी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टीबिया, फेबुला, फेमर है, और आपका जो पटेला है ये आपके टांगों की रहती है। ठीक है, टार्सस है, मेटाटार्सस है, और आपकी फेलिंग्स। ठीक है, तो ये टांगों की ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का जो संश्लेषण है ये किया था खुराना ने, डॉक्टर खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये है जोहानसन। जी हाँ, नाम याद रख लीजिएगा, जोहानसन ने जीन का, ठीक है, प्रयोग किया था सबसे पहले जीन शब्द का, और डीएनए का जो संश्लेषण है वो डॉक्टर खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि डीएनए के द्विहेलिक्स, जी हाँ, जो आपके डीएनए होता है, आपने देखा होगा डीएनए की जो संरचना ना वो कुछ इस तरह की बनी रहती है। ठीक है, चलिए मैं डीएनए की संरचना बना देता हूँ थोड़ी सी। आपने कभी देखा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए की जो संरचना है वो कुछ इस तरह की रहती है। ठीक है, डबल हेलिक्स इसको कहा जाता है। तो जो डबल हेलिक्स आपके जो डीएनए बनाता है, ये बोल रहा है कि इस प्रारूप को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो जो ये प्रस्तावित मीन्स ये बताना कि ये इस तरह का जो डीएनए है द्वि हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिक्स रहता है, तो ये किसने बताया था? ये संकल्पना है किसने दी थी? तो ये चेक किया था वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो ये होता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स है ये अपने आप में एक सुसाइड बॉम्बर रहता है जो कोशिका के अंदर अपने आप को नष्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की एक क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जी हाँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से ये कह सकते हैं कि अपने आप को नष्ट कर देने की एक क्षमता इनके अंदर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्जी काय गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये स्त्रावी होते हैं। ठीक है, गोल्जी काय अपरेटस आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये आपके सेल्स के अंदर ही एक आपका कंपोनेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पौधा है? तो ये है आपका शाकीय भारतीय डॉक्टर मीन्स आंवला। आंवले को शाकीय डॉक्टर कहने का मतलब ये है कि जो आंवला है वो सभी गुणों की खान रहेगा। सभी गुणों की खान कहने का मतलब ये है कि भाई एक आंवला आप खाइए, इसमें आपको जो प्रचुर मात्रा के अंदर आपका विटामिन सी मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो भाई किसके द्वारा कहा गया है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी मींस हेरिडिटी किसने कहा है? तो ये वॉटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम की वजह से होता है। मींस यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो आपके गुण है, जो आपके गुण हैं उनको पहुंचाने में आपके मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
80% से अधिक सेल मीन्स जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, 80% तक आपका जल की मात्रा इनके अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है आपका 200 नंबर। यहाँ पर 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा रहता है, तो ये है आपका वसा। अब देखिए भाई, जो आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, अब कार्बोहाइड्रेट का मेनली रहता क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और इसके साथ में आपका जो प्रोटीन है, ये तीनों ही आपके ऊर्जा देने वाले हैं। अब जो यहाँ पर प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपको मिलती है 4 किलो कैलोरीज। यहाँ 4 कैलोरीज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, 4 कैलोरीज मिलती हैं। जो 1 ग्राम आपका फैट रहेगा, 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है, लगभग 9 कैलोरीज, ठीक है। 9.1 लिखा मिलेगा कहीं पे, 9.3 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलता है किससे, यह आपको मिलता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर भाई हमारे दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट। भाई भारत कल स्कोर अपना अच्छा नहीं बना पाया था, लेकिन हमारा यहाँ पर 200 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है 201 नंबर। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो भाई यहाँ पर इनमें से तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज से मैंने यहाँ पर इसको वन लाइनर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर भाई ये आपका रक्त का थक्का बनाने में आपका विटामिन के मददगार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए होता है, तो जो बीसीजी का टीका है, ये मेनली आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तपेदिक है, इसको रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज हैं ये आपके प्रोटीन्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गाय का जो दूध है उसका रंग जो आपका गाय का दूध का जो रंग है वो थोड़ा सा पीला होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी है, ये जहाँ वायु संचारित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न मीन्स जो क्रेल्स होते हैं, जो अनाज है, वो एक समृद्ध स्रोत किसका रहेंगे, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अनाज है, वोल ग्रेन्स है, इससे आपको स्टार्च अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और स्टार्च है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो जो पित्त ज्वर है ये संचारित किया जाता है एडीज के द्वारा। जी हाँ, एडीज के द्वारा आपका संचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पित्त ज्वर को आप येलो फीवर भी कह सकते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो भाई संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला ये है आपका विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो रतौंधी हो सकता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और विटामिन ए आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, और विटामिन ए का जो स्टोरेज है वो करता है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी क्या है, तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहिएगा, ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, मीन्स जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे फैलने का चांसेस रहता है, तो ये है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, ये किसने दिया था, ये तो हम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना जो भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में क्या होती है, तो तेल है ये असंतृप्त होता है, संतृप्त नहीं होगा, ठीक है। असंतृप्त का मतलब है कि तेल को अगर आप ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं तो ये जमेगा नहीं, हालांकि जो घी है वो जम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप में ये हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। जी हाँ, जो आपका आहार के अंदर आप लवण का प्रयोग करते हैं, ये मेनली आपका जो भोजन को जो पचाने के लिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको कम मात्रा में पैदा करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो ये है आपका साल्मोनेला टाइफाई द्वारा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीसीजी प्रतिरक्षण करता है, तो ये टीबी के लिए आपका प्रतिरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण का मतलब है उसको रोकने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है, तो ईईजी एक टेस्ट होता है, आपने कई बार सुना होगा, तो ये जो ईईजी है ये आपकी जो मस्तिष्क, आपका जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, इसको चेक करने के लिए आपका किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए भाई, थोड़ा सा मेरे हाथ में भी स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि जी हाँ, आप सभी को पता है कि हाथ है वो टूट चुका था। चलिए फिर भी करवाते हैं, पूरी सीरीज में करूँगा, हाथ में दर्द शुरू हो गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो भाई अगर आपकी बॉडी के अंदर जो कमी हो गई है आपकी आयोडीन की, तो घेंगा रोग आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो ये लैक्टोज की वजह से आपकी दूध के अंदर जो मिठास है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीलिया किस के संक्रमण के द्वारा होता है। जो पीलिया है ये आपका यकृत, जी हाँ, यकृत के अंदर जो संक्रमण है वो हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं जॉन्डिस। जी हाँ, जॉन्डिस की वजह से आपको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में जो आपका बनेगा ये है आपका फेफड़ा। जी हाँ, निमोनिया में आपका जो मेनली जो आपका, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था, तो फेफड़ा है ये ज़्यादा प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है एमनीशिया। जी हाँ, एमनीशिया कहा जाता है, जिसके अंदर जो आपकी पूर्ण जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। ठीक है, पानी के द्वारा नहीं होती, तो ये है आपका फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनोस्मिया, एनोस्मिया क्या है। तो ये है आपके घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है एनोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता कमी शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक रहती है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। जी हाँ, आपके शरीर का तापमान को बनाए रखने के लिए हमें जो कैलोरीज है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं गर्मियों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान है ये आपका आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है अरक्तता में किसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो अरक्तता मीन्स यहाँ पर आपको एनीमिया हो गया, तो हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, जिससे आपको ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेचक, चलिए यहाँ पर चेचक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। तो स्मॉल पॉक्स होने का कारण है आपका वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में जो आपका प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है CO60, यहाँ कोबाल्ट 60 इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है। तो शरीर की जो ऊर्जाएं, आपको ये कह सकते हैं कि जो शरीर की आपकी अलग अलग जो मोटर स्किल्स होती है, मोटर डेवलपमेंट होती है, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 232। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक मात्रा उनके खाने में किस चीज़ की होनी चाहिए। तो आपको प्रोटीन है वो बच्चे को अच्छी मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाएगा। तो विटामिन बी की कमी से अरक्तता मीन्स एनीमिया की शिकायत हो जाएगी। पीलिया एक प्रतीक है। जी हाँ, पीलिया किसका प्रतीक है। तो ये आपका यकृत की बीमारी रहती है, जिसको जॉन्डिस कहा जाएगा। इसमें शरीर भी आपको आपका सिग्नल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मीन्स जो आंखें हैं वो पीली पीली दिखाई देंगी। ठीक है, शरीर है, चेहरा है वो पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। किसका किया जाता है चेचक के टीकाकरण में समावेश, ये है जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। तो इसको कहा जाता है, मीन्स यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इसको कहा जाएगा डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तन में मेनली आपका जो यकृत है, लीवर है वो प्रभावित रहेगा। मिनी माता रोग का कारण क्या है। तो ये है आपका पारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित रोग है? तो ये है आपका हीमोफीलिया, आपका यौन संबंधित है, और दूसरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला, तो आप इसको जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, मेनली इसके अंदर जो ब्लड है वो आपका जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव होने पर चोट लगती है तो ब्लड है वो आपका बहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, जापानी एन्सेफिलाइटिस का रोग एन्सेफिलाइटिस का कारक क्या है? तो जापानी एन्सेफिलाइटिस का जो कारक है ये है आपका वायरस या फिर विषाणु, आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है? तो ये है इसमें निहित प्रक्रम के द्वारा, ठीक है, परासरण के द्वारा आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये है पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो जो दिल का दौरा पड़ता है ये है आपके हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। रक्त की आपूर्ति की कमी का मतलब ये है कि जो आपका हार्ट है उसको भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए जो प्योर ब्लड है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी जो कार्डिक आपकी आर्टरीज होती है वो अगर अच्छे से काम नहीं करती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? जो कोयले की खानों में काम करते हैं उनके जो ब्लैक लंग रोग है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो ये जापान के अंदर इटाई रोग का पता चला था, जिसके अंदर जो आपकी हड्डियां हैं उनके अंदर दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक था? तो ये है जापानी एन्सेफेलाइटिस। जी हाँ, जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग को रोकने के लिए जो सूअर हैं, क्योंकि ये जो पिग्स होते हैं, सूअर होते हैं, इन्हीं से मानवीय रोगों के अंदर ये परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो ये भाई ये है आपके RSV विषाणु। ठीक है, ये घात करते हैं और छिप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये है आपकी ज़्यादा आजमाई गई दवा जीडोवुडिन। जी हाँ, जीडोवुडिन जो दवा है वो एड्स में सबसे ज़्यादा आपकी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये सूक्ष्म जीव है आपका वायरस। जी हाँ, जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी, तो ये आपका वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा? तो ये है आपका एम्फेसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कर्वी के इलाज में उपयोगी क्या है? तो स्कर्वी रोग है, ये मेनली आपका त्वचा का रोग है। तो स्कर्वी रोग को रोकने के लिए आप आंवला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आंवले के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो कैल्सीफेरोल। जी हाँ, वसा में घुलनशील यहाँ पर कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, आपको विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन आपका ए है। तो ये आपके टोकोफेरोल और कैल्सीफेरोल आप इसको नाम कह सकते हैं। तो ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, आप इसको नॉर्मल कह सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन आपका विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। भाई सीधा सा आप ये कर लीजिए कि जितना आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का आप क्या करें, पर जो पाउंड है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। पर पाउंड भी नहीं तो अगर आप 1 किलोग्राम अगर आप बॉडी वेट काउंट करते हैं तो 1 किलोग्राम बॉडी वेट के साथ में आपको 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर किसी का बॉडी वेट 60 kg है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। किसी का बॉडी वेट 45 kg है तो उसको 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सरल गलगंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? तो ये मेनली आपकी जो घेंगा रोग है ये आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? तो मलेरिया का जो संक्रामक चरण है ये है आपका बीजाणु। ठीक है, बीजाणु जो है आपका स्पोरोजाइटिस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा कवकीय रोग है? तो जो कवकीय रोग है ये है आपका एक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूट्रोस्ट्यूलिक्स उत्पाद है जिनमें होते हैं? तो ये है आपके पोषक और औषधि प्रभाव। जी हाँ, पोषक और औषधि प्रभाव जिनके अंदर होते हैं उनको कहा जाता है आपका न्यूट्रोस्ट्यूलिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अब देखिए, जो गाय का दूध है उसके अंदर आपकी कैरोटीन होती है, और जो भैंस का दूध होता है उसका जो सफेद रंग है वो कैसेन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। जब भी डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है। तो गाजर के अंदर विटामिन ए रहेगा, विटामिन ए और कैरोटीन की मात्रा गाजर में अच्छी होती है, तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में विटामिन ए संचित किया जाता है, तो संचित रहता है आपका यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतुलित आहार में सन्निकटन क्या होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो आपका संतुलित आहार है उसके अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है उसका कितना प्रपोर्शन रहना चाहिए। यहाँ पर आपका है 1.5, ठीक है, सॉरी 1.5 आपका प्रोटीन, 1.5 आपका वसा और 3.5 जो पार्ट्स है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको सिंपल से मैं लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर आप संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसके अंदर 30% आपको क्या करना है, प्रोटीन, 30% आपको फैट लेना है और 40% आप क्या कीजिएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध का मतलब है जो ब्लाइंड है, ठीक है, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पर आप समझिएगा इसको, ठीक है। एक कलर ब्लाइंड पुरुष है वो एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता मीन्स जो कलर ब्लाइंडनेस लक्षण के उत्पन्न होंगे किसके अंदर, उसके जो बेटे और बेटियां होंगी उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की संभावनाएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि गुण सूत्र में क्या होते हैं। तो गुण सूत्र के अंदर आपके डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो भाई जो डीएनए के अंदर या फिर ये कह सकते हैं जो फिंगरप्रिंट्स जो चेक किए जाते हैं वो आपका रेपिस्ट और माता पिता को जांचने के लिए और साथ में जो चोर वगैरह है उनको पकड़ने के लिए, जो आपराधिक आपकी गतिविधियां होती हैं उनको चेक करने के लिए जो आपका डीएनए आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स है ये आपकी अनुवांशिकता का, ठीक है, हेरिडिटी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये है आपका विचरण कैडियम। जी हाँ, विचरण कैडियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो ये इटाई रोग से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालाजार का रोगवाहक है। तो कालाजार का रोगवाहक कौन होगा जो कालाजार फैलाएगा। तो ये है आपकी सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैप्टिक सेल पाए जाते हैं। तो हैप्टिक सेल वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लीवर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक का जो टीका है, जो चेचक की वैक्सीनेशन है, इसका आविष्कार किया है लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस जो रोग है ये मेनली जो सीमेंट उद्योग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बोन डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी आप इसको कहिएगा, ठीक है, BMD, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो ये मेनली ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी बोन्स के अंदर कितना बोन डेंसिटी अच्छी है, कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एड्स होता है, एड्स किसके द्वारा होता है। तो भाई कोई 2-3 क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एड्स है वो विषाणु के कारण आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसकी वजह से। जो भारी मात्रा में या फिर कह सकते हैं कि जो अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, जो ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनको लीवर सिरोसिस की बीमारी होती है और मोस्टली ऐसे व्यक्ति हैं जो लीवर सिरोसिस की बीमारी के कारण मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुण सूत्र कितने होते हैं। तो टोटल है ये आपके 46 हो जाएंगे और अगर आप इसको पेयर में बनाएंगे तो 23 आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जो आपका मनुष्य के अंदर नर का गुण सूत्र सम्मिश्रण होता है तो क्या रहेगा। तो जो सम्मिश्रण है इसके अंदर XY होते हैं और अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फीमेल के अंदर गुण सूत्र है वो XX होते हैं, ठीक है। X से X मिलेगा तो लड़की पैदा होगी और Y X से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मीन्स ये कह सकते हैं अगर जो Y गुण सूत्र कम है तो लड़की पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप सीधा सा ये समझ सकते हैं
कि जो बच्चे का निर्धारण है, लिंग निर्धारण है, वो पुरुष के गुण सूत्रों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो ये पिता के अंदर होता है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर इसने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो यहाँ पर पुरुष का Y और स्त्री का X जो क्रोमोसोम है, उसमें जो पुरुष, ये कह सकते हैं जो मेल है, वो बच्चा पैदा होगा। ठीक है, बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो यहाँ पर भाई ये 0% आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो ये डीएनए विषाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? तो भाई काली मौत कहा जाता था प्लेग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये है आपका गैम्बूसिया। जी हाँ, गैम्बूसिया को अगर तालाबों और कुओं के अंदर छोड़ दें तो ये मच्छरों को नियंत्रित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थायमिन क्या है? तो थायमिन है, ये है आपका विटामिन बी, और विटामिन बी के अंदर भी B1 इसको आप कहिएगा। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो इसको कहेंगे हम विटामिन B12, और B12 को यहाँ पर कह सकते हैं, साइंटिफिक जो मेडिकल नेम है वो हो जाएगा साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन क्या है? तो भाई किसी भी आपको सब्जी मीन्स या फिर कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल से आपको विटामिन डी है वो प्राप्त नहीं होता। विटामिन डी है, इसको सनशाइन विटामिन, ये फिर ये कह सकते हैं कि धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका विटामिन डी से ही रिलेटेड है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो मानव शरीर को मिलता है विटामिन डी। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक की आप जरूर धूप लीजिएगा, इससे आपको विटामिन डी है वो अच्छी मात्रा में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो भाई जो आपका कोड लिवर ऑयल है, इससे आपको विटामिन डी अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी को आप कह सकते हैं जो मेडिकल नेम है इसको कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये गुण सूत्रों के द्वारा आपके स्थानांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुण सूत्री संयोजन उत्तरदायी रहती है? तो ये है पुरुषत्व का, आपका कह सकते हैं जो पुरुषत्व है ये आपका XY क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये होता है आपका जर्म प्लाज्म बैंक। जी हाँ, जर्म प्लाज्म बैंक है वो विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये हो जाएगी आपकी 4000 किलो कैलोरी। जी हाँ, अगर कोई कठोर परिश्रम आप कर रहे हैं, चलिए आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 1800, जी हाँ 1800 किलो कैलोरीज है वो सिर्फ आपको जीवन जीने के लिए, मीन्स आपको जिंदा रखने के लिए 1800 किलो कैलोरीज है वो पर डे जरूरी है। 25 आपको डेली रूटीन्स के काम अपने करने के लिए जरूरी रहेगी। ठीक है, 3000 अगर आप 3000 कोई नॉर्मल आप काम करते हैं जिसके अंदर आपकी 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज भी आ जाती है, तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये आपको 3000 कैलोरीज की जरूरत रहेगी। और अगर आप बात करें कि भाई कठोर परिश्रम का मतलब है कि भाई 4 घंटे आप सुबह मेहनत करते हैं, 4 घंटे आप शाम को मेहनत करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 4000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। तो भाई आप हमें कर सकते हैं डेली ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब। एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड सभी प्रकार की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी और इसके साथ में मिलती है लेटेस्ट अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विटामिन B12 है इसको क्या कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। जी हाँ, साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, भाई जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, इनके अंदर आपको विटामिन C
सी मिलेगा। जो विटामिन सी है आपका जो चमड़ी है, आपकी जो स्किन है, उसको अच्छा रखने के लिए, उसकी नरिशिंग के लिए आपको विटामिन सी जरूरी है। तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? प्रचुर मात्रा में। जी हाँ, सुबह शाम आप आंवले का सेवन कीजिए, आपको विटामिन सी है अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और आंवले को किसी भी फॉर्म में खाइए, आपको विटामिन सी मिलेगा। जी हाँ, ये कह सकते हैं ये एक तरह से इसके अंदर जो आपने आयुर्वेद को अगर आप पढ़ा है तो आयुर्वेद में बोलते हैं कि हमारे जीवन के 7 रस होते हैं। तो ठीक वैसे ही जो हमारा भोजन है उसके अंदर 7 रस ऐसे होते हैं जो आपको कह सकते हैं कि स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो 7 धातुएं, 7 रस आप इसको कह सकते हैं जो आपको आंवले में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो भाई अगर आप किसी भी बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि उसके पिता कौन है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जीन शब्द किसने बनाया? तो ये है, ठीक है, डॉक्टर जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने यहाँ पर जीन शब्द है इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। भाई जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है उसको जो लाल रंग है वो कैसा दिखाई देगा? वो हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन के अंदर आपका विटामिन क्रियाशील रहता है, ये है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के अगर आपको मिल जाएगा तो विटामिन के से आप कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसको जमाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का या फिर रक्त का स्कंदन है तो ये विटामिन के की हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो ये है विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए की अगर कमी है तो रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील रहेगा? तो भाई जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप विटामिन B1, B2, B6, B5, B7, B9, B12, तो ये सभी जो 8 तरह के आपके, जी हाँ, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से कितने आपके विटामिन रहते हैं? तो 8 इसके अंदर बी विटामिन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं और इसके साथ में जो विटामिन सी है ये पानी के अंदर घुलनशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग लाए जाने वाली कीट बख्शी मछली कौन सी होती है? तो ये है आपकी गैम्बूसिया। जी हाँ, गैम्बूसिया मछली है, इसको आप कह सकते हैं कि तालाब है, कुएं हैं, इनमें छोड़ सकते हैं जिससे मच्छरों को खा जाती है। ठीक है, कीट बख्शी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? तो यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जितने भी स्तनपायी उत्सर्जनीय उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनके यूरिन में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा रहता है? प्रतिस्कंदक का मतलब है कि जो जमने नहीं देगा, तो यह है हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी वजह से? इसको कहते हैं कि अगर बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, कौन सा विटामिन है? विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाएंगी और हड्डियों का मुड़ना कहलाता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? तो इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हैं हिलने लगते हैं? तो दांत हिलने लगेंगे भाई सीधे सी अगर आपकी बॉडी के अंदर है विटामिन सी की कमी। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा और जो दांत है वो भी हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। जी हाँ, याद कर लीजिएगा भाई, ये नाम यहाँ पर कई बार आपसे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है? तो विटामिन ई आपकी त्वचा को ठीक रखने के लिए और इसके साथ में जो लिंग ग्रंथियां होती हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स है उनको अच्छे से काम करने की फंक्शनिंग देती है। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो स्त्रियों के अंदर बांझपन और पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो भाई अगर आप सब्जियों को छील लेते हैं, काट लेते हैं और फिर उनको धोते हैं तो विटामिन सी निकल जाएगा और इसके साथ में जो विटामिन बी है वो भी आपका गायब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जी हाँ, अगर आप इनको ज़्यादा गर्म करेंगे तो भी ये गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जो गोल्डन राइस होती है, चावल होते हैं, उसके अंदर आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है आपका फ्रैक्टोज, और फ्रैक्टोज को आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये है आपका ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज है वो सीधा आपका कह सकते हैं ऊर्जा का रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है, मींस ये कह सकते हैं कि जो सबसे तुरंत ऊर्जा है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाएगी, उसके बाद में प्रोटीन हजम होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन से आपको ऊर्जा मिलेगी, और उसके बाद में लास्ट में मिलती है आपकी फैट से। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बर्न होना होता है। ठीक है, एक घंटे तक जब आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स ये कह सकते हैं कि 30 से लेकर 60 मिनट के बीच में आपकी जो प्रोटीन की जो बर्निंग प्रोसेस है वो शुरू होती है, और 60 मिनट के बाद में, मीन्स भाई आप 1 घंटा लगातार वर्क करते हैं, 60 मिनट लगातार वर्क करते हैं, तब आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगते हैं, वो किसकी वजह से होती है? तो भाई लंबे समय तक आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड वो जमना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड जब जमेगा तो मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज है वो आपका यूज हो चुका है, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, वो किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका प्रति भाग, ठीक है, भाग प्रति मिलियन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स होते हैं भाई, और एमिनो एसिड्स ही आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी रिपेयरिंग और नए टिश्यूज का निर्माण करना, ठीक है, आपकी शरीर की ग्रोथ कह सकते हैं, इस पर ही आपकी डिपेंड करेगी, किस पे? प्रोटीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि प्रोटीन को माना जाता है, तो प्रोटीन को माना जाता है बिल्डिंग ब्लॉकर, मींस यहाँ पर शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो जितने भी एंजाइम्स है वो मूल रूप से आपके प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसकी कमी से? तो यहाँ पर मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यहाँ पर वृद्ध होता जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है, और हड्डियां कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को सबसे ज्यादा जल्दी ऊर्जा मिलती है किससे? ये है आपका कार्बोहाइड्रेट से। और इसीलिए आपने देखा होगा कि खेल जब भी खिलाड़ी खेलता है तो वो ऐसे प्रोडक्ट का यूज करता है जिससे उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बनाना वगैरह है, ठीक है, केले वगैरह का यूज है वो खिलाड़ी खेलते वक्त करते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर के अंदर जो वसा है वो जमा होती है आपकी एडिपोज टिश्यूज के अंदर। जी हाँ, एडिपोज टिश्यूज आप अब अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं सॉरी मैं फैट नहीं लेता, आप फैट को अवॉइड करते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि जो साइनोवेल फ्लूइड्स है, आपकी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए फैट तो जरूरी है, लेकिन जी हाँ जो आप कैलोरीज ले रहे हैं उस कैलोरीज को बर्न करना जरूरी है। अगर आप कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं तो वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट के रूप में जमा शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोयाबीन से कितने % आपको प्रोटीन मिलता है? तो भाई कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 40, कहीं पे मिलेगा आपको 42, ठीक है। तो 40 से 42% है वो आपको सोयाबीन से प्रोटीन की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो भी आप कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, जो मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, जो उनका जो बाहर का जो खोल बना होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर का आवरण है, कवर है, वो स्टार्च का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह हो जाता है। पुनः संग्रह का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट आप यूज करते हैं तो किसके रूप में जमा होती है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है और मेनली आपकी मसल्स के फाइबर और प्लस में आपका लीवर के अंदर स्टोर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? तो शाकाहारी जो भी है वो प्रोटीन आपका लेते हैं मेनली ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट आपके जितने भी आप कह सकते हैं कि दूध है, ठीक है, इनसे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, पनीर
पनीर वगैरह से मिल जाएगा, और दालें जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, उनसे भी आपको प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो सबसे बढ़िया स्रोत और अच्छा स्रोत क्या है? यह है आपका सोयाबीन। ठीक है, 80 से 85 रुपए किलो का अभी भाव चल रहा है, और हो सकता है महंगी हो। सोयाबीन की बड़ी तो महंगी हो गई है भाई, क्योंकि मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भाई जरूरी है, हेल्थ जरूरी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ में रहता है? तो दांतों की विकृति के साथ में जो तत्व है जिसका संबंध है, ये है आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जरूरी है। पोटेशियम आप ले सकते हैं अपने खाने से। जी हाँ, मिनरल्स का टाइप है पोटेशियम, और माइक्रो मिनरल्स है, लेकिन है बहुत जरूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है 340, और ये है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीरीज अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ये था आज का 340 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, इस पे थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो भाई शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे 300 प्लस क्वेश्चंस है वो होते हैं कंप्लीट। और सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए अगर आपको चैनल पर पढ़ाई जाने वाली चीजें अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत इस महा सीरीज को समाप्त करने की। कैसी लगी, जी हाँ, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।